आगरे का पागल खाना। भविष्य में अगर आपने आशीष दिया तो सचिन दीक्षित भी आगरा से सश्विता को प्राप्त करेगा। तब 4 पंक्तियां उसकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि नदी का जल बहेगा ही वो स्थिर रह नहीं सकता, नदी का जल बहेगा ही वो स्थिर रह नहीं सकता, समंदर का अपरिमित जल नदी सा बह नहीं सकता। यदि भाई आपको समर्पित कर रहा हूं, आप नाराज हो गए, आप मेरी जान हो। नदी का जल बहेगा ही वो स्थिर रह नहीं सकता, समंदर का अपरिमित जल नदी सा बह नहीं सकता। यदि वो जात का दर्पण है तो बेशक टूट जाएगा किसी कीमत पर, लेकिन झूठ को सच कह नहीं सकता। एक पूरा सदन जोरदार तालियों से भाई सचिन दीक्षित आगरा का। आप सभी को प्रणाम करता हूं, बहुत मन से सुन रहे हैं। बाबा रामदास की स्मृति में जय मातरम। अभी कविता शुरू करने दो। तो बाबा रामदास की स्मृति में ये प्रोग्राम है। सबसे पहले 4 पंक्तियां उन्हें देता हूं कि सबसे पहले वंदन कर कविता के पुष्प चढ़ाता हूं और बाबा जी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। बाबा जी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। संजय भैया हास्य की बात कर रहे थे, मेरा परिचय भी हो चुका है, वीर रस का कवि हूं। लेकिन क्यों हूं, 4 पंक्तियों में एक कारण देना चाहता हूं, और अगर वो कारण आपकी समझ में आ जाए कि क्या जरूरत थी वीर रस की, तो आपका भरपूर समर्थन चाहता हूं कि कैसे लिख दूं आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को, कैसे लिख दूं प्रेम प्यार की मीठी मीठी बातों को। और मेरी कविता चीख रही है, बस इतनी मजबूरी है, भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। और चिंगारी के खेलों से अब कोई खौफ नहीं होता। आप बहुत देर से ढूंढ रहे थे वीर रस का कवि कि चिंगारी के खेलों से अब कोई खौफ नहीं होता, और नुमाइश गीत लिखूं इसका भी शौक नहीं होता। मैं आग हूं सोले सा तुमको दहकाने आया हूं, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं। इस भारत को हमने मां कहा, इस मिट्टी के चरणों में हमने शीश झुकाया। कुछ बेटे थे जिनकी बलिदान की वजह से हमने इस मिट्टी को मां कहकर शीश झुका दिया। मैं उनके नाम लेता हूं, फिर आपके जयकारे देखना चाहता हूं। हम विनय विनोबा भावे से, कौन है हम विनय विनोबा भावे से और मदर टेरेसा की गोदी हैं। हम विनय विनोबा भावे से और मदर टेरेसा की गोदी हैं, और हमारे बुद्ध विवेकानंद रहे युग बोधी हैं। हम चाणक्य की नीति हैं और चंद्रगुप्त की ज्वाला हैं। हम रहे सुकोमल पंथ हृदय कवि दिनकर और निराला हैं। हम रहे भगत का स्वाभिमान और झांसी की तलवार रहे, जिसको गोरे झुका न पाए ऊधम की ललकार रहे। हम अभिमन्यु का साहस है, शेखर की जोश जवानी है। हम सोनित मंगल पांडे का फौलादी वीर शिवाजी हैं। हम इनकलाब का दीपक हैं जो सदा लहू से जलते हैं। अगर बात वतन की आ जाए तो मिनटों में मर मिटते हैं। हम युगों युगों से सृष्टि पर वीरों में नाम लिखाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। बादशाह का कुत्ता उस नाव में उछल कूद करने लगा। उसे देखकर दार्शनिक ने सोचा कि क्या मैं इसको शांत करा सकता हूं। जब बादशाह से उस पब्लिक ने कहा कि महाराज ये कुत्ता तो इस नाव को डुबा देगा, तो बादशाह ने कहा कि ये अपने स्वभाव के अनुकूल उछल कूद कर रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते। दार्शनिक ने कहा कि महाराज अगर आप अनुमति दें तो मैं इस कुत्ते को भीगी बिल्ली बना सकता हूं। उस दार्शनिक को उसको अनुमति दी गई। उसने तुरंत उस कुत्ते को उठाया और नाव से नीचे पानी में फेंक दिया। पानी में वो कुत्ता डूबने लगा तो नाव को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जब वो नाव को पकड़ने की कोशिश करने लगा तो दार्शनिक ने उस कुत्ते को बिठा के वापस नाव में बिठा लिया, और जैसे ही वो नाव में आया तो एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। तो दार्शनिक ने कहा कि जब तक इसको इस नाव की कीमत पता नहीं थी तब तक ये उछल कूद कर रहा था। जैसे ही पानी में गया इसको इसकी कीमत पता लगी तो ये कोने में बैठा है। इसी तरह से अगर ओवैसी को हम पाकिस्तान भेज देंगे तो वापस में भारत माता की जय जरूर बोलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि। और उसको जवाब देना चाहता हूं। स्वागत है कब। वाह, भारत माता की जय हम बुलवा भी सकते हैं। अभी नहीं भूले हैं हम राणा प्रताप के भाले को,
अभी नहीं भूले हैं हम राणा प्रताप के भाले को, अभी नहीं भूले हैं हम उस शिवावीर मतवाले को, अभी नहीं भूले हैं हम गांडी धनुष की टंकारें, अभी नहीं भूले हैं हम रानी झांसी की तलवारें, अभी नहीं भूले हैं हम शेखर के पिस्टल की गोली, अभी नहीं भूले हैं हम वह इनकलाब वाली बोली, अभी नहीं भूले हैं हम मंगल पांडे के जोश को, अभी नहीं भूले हैं हम बिस्मिल के सरफरोश को, अभी नहीं भूले हैं हम उस भगत सिंह की आंधी को, अभी नहीं भूले हैं विवेकानंद महात्मा गांधी को, अभी नहीं भूले हैं हम राणा सांगा के घावों को, अभी नहीं भूले हैं हम उन जलियांवाले बागों को। अरे मत भूलो दुनिया वालों, वो जोश अभी तक जिंदा है, जोश अभी तक जिंदा है, वो बोस अभी तक जिंदा है। जिस दिन हम फिर जाग गए तो हर दुश्मन से लड़ लेंगे, इतिहासों की तारीखों में नई कहानी गढ़ लेंगे। जिस दिन भोले बाबा अपना नेत्र तीसरा खोलेंगे और ओवैसी के बाप सरीखे भारत की जय बोलेंगे, ओवैसी के बाप सरीखे भारत की जय बोलेंगे।